Hello students, it's Shalini here. Today we will be revising 2D transformation in computer graphics. As you know, transformation means ability to simulate both the movement and manipulation of objects in the plane. मीन्स आप अगर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो किसी प्लेन में या उसकी जो उसका जो साइज़ है उसको चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारी दो टाइप की होती है. वन इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस में डिफरेंस क्या है? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. मान लीजिए दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा स्टेशनरी रहता है, बस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट. ठीक है, तो अगर पॉइंट P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एंड वाई, एंड आफ्टर मूविंग इट through some distance it will have the coordinates x dash y dash. That is called the geometric transformation. Then next is the coordinate transformation. Coordinate transformation में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई coordinate system है having origin here where we have a point P x y. तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए हमें यहाँ पर चाहिए पी एक्स डैश वाई डैश, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करने की बजाय हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठाकर यहाँ पर मूव कर देंगे. मीन्स जो ओरिजिन है दैट विल मूव विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P डैश x डैश y डैश. दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. तो सबसे पहले अभी हम ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2D टू डायमेंशंस. ठीक है, तो इसी में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इज़ द रीपोजिशनिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कई तरह की हो सकती है. इट कैन बी ट्रांसलेशन, इट कैन बी रोटेशन, इट कैन बी स्केलिंग आल्सो. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पॉइंट P है दैट इज़ मूविंग सम डिस्टेंस टुवार्ड्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, और ये हमारा अब मूव हो गया P डैश पे हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश एंड वाई डैश. तो हम यहाँ पर अभी क्योंकि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टेशनरी रखेंगे. तो पी एक्स वाई को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y. अब हमारा पॉइंट कहाँ पे मूव हो गया, इट हैज़ बीन मूव टुवार्ड्स एक्सेस की तरफ हमने इसको tx मूवमेंट की है और y एक्सेस की तरफ ये मूव किया है ty. तो न्यू कोऑर्डिनेट हमारे आगे p डैश एक्स वाई वाई डैश. तो इसमें दिस इज़ योर x dash and this is your y dash, sorry, this is your y dash and this is your x dash. तो इसमें हम इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा पी एक्स वाई जो है दैट इज़ द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड p डैश इज़ द न्यू पोजीशन आफ्टर द ट्रांसलेशन, और टी एक्स एंड टी वाई जो है हमारा ट्रांसलेशन डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो पॉइंट P जो है हम मूव कर रहे हैं टू द न्यू पॉइंट P डैश, और टी एक्स टी वाई क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x डैश कैन बी रिटन एज x प्लस ये हमारा x है
और ये हमारा क्या है, tx है, तो x डैश कैन बी रिटन एज x प्लस tx. Similarly y dash can be written as, this is your y and this is your ty. तो y डैश हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज y डैश, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y प्लस टी वाई. तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो इट कैन बी रिटन एज x डैश y डैश इज इक्वल टू tx ty प्लस x एंड y. ठीक है, तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर ट्रांसलेशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे आगे व्हाट इज स्केलिंग. तो स्केलिंग क्या है, स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलिंग. तो स्केलिंग हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और इट कैन बी नेगेटिव आल्सो. अगर हमारी पॉजिटिव हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर हम नेगेटिव फॉर्म में स्केलिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो स्केलिंग हम कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ हमने ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज किया बाय एस एक्स एंड वाई एक्सिस की तरफ हमने साइज इंक्रीज किया बाय एस वाई. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो न्यू पॉइंट जो है हमारा पी डैश, दैट कैन बी रिटन एज, मान लीजिए ये पॉइंट पी था. ठीक है, इसका मैंने जब इसके ऊपर स्केलिंग फैक्टर लगा दिया, आई हैव फाइंड आउट द न्यू पॉइंट एक्स डैश वाई डैश. तो एक्स डैश हमारा क्या आ जाएगा, एस एक्स इंटू एक्स. सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू एस वाई इंटू वाई. ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एस एक्स 0 0 एस वाई एंड एक्स एंड वाई. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही वाली दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी. देख लेते हैं करके. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एस एक्स को एक्स से किया, एस एक्स इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई. सिमिलरली 0 इंटू एक्स प्लस एस वाई इंटू वाई, that is x dash y dash. So that means x dash y dash is equal to sx into x. Similarly that is equal to sy into y. That means x dash is equal to xx into x, y dash is equal to sy into y. Here sx and sy is the scaling factor, is the scaling factor जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर. क्लियर. तो ये हमारा हो गया हाउ वी विल अप्लाई स्केलिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशन पढ़ेंगे और इन तीनों के ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.